दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आगामी एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 1, प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई के समानुपाती, लंबाई के व्युत्क्रमणपाती, लंबाई के वर्ग के विलोमानुपाती, लंबाई के वर्ग के समानुपाती। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में देखा था कि आर समानुपाते यल होता है, तो लंबाई के समानुपाती होता है। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, शून्य तापमान गुणांक का उदाहरण है। शून्य तापमान गुणांक मतलब जेटीसी। जेटीसी क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे शून्य तापमान गुणांक बोला जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर सही है वो है यूरेका, क्योंकि कार्बन आपका एनटीसी है, तांबा आपका पीटीसी है, सिलिकॉन भी एनटीसी में आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का जो ऑप्शन सही है वो तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? पहला, कटाक्ष क्षेत्रफल के वर्ग के समानुपाती। दूसरा, कटाक्ष क्षेत्रफल के समानुपाती। तीसरा, कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती। चौथा, कटाक्ष क्षेत्रफल के वर्ग के विलोमानुपाती। तो ये ऑप्शन सही है, कटाक्ष क्षेत्र के विलोमानुपाती। कौन सा सही है? कटाक्ष क्षेत्र के विलोमानुपाती। अगला क्वेश्चन, यदि समान मान के n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध होगा। यदि समान मान के n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध होगा N/R। क्या होगा? N/R। क्वेश्चन नंबर 6, किरचॉफ लॉ लागू होता है। किरचॉफ लॉ लागू होता है AC और DC दोनों पर। AC और DC दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 7, KCL करंट लॉ आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये KCL जो है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, KVL को मेश लॉ भी बोला जाता है। ये किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। अब प्रश्न नंबर 9, यदि समान मान के n रेजिस्टेंस समानांतर में जुड़े हों। कैसे जुड़े हों? समानांतर में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ से अभी हमने पीछे देखा, जब सीरीज में जुड़ा था तो N/R था, लेकिन यहाँ पैरेलल में जुड़ा है तो वो R/N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/N। प्रश्न नंबर 10, केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है मध्यम मान के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, उच्च मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, निम्न मान के प्रतिरोध को सटीकता से नापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन तीसरा सही है। निम्न मान के प्रतिरोध को सटीकता से नापने के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मध्यम मान का प्रतिरोध है ये हम लोग नापते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से जो फार्मूला बनता है P/Q/R/S से। तो मध्यम मान का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से नापा जाता है और उच्च मान का प्रतिरोध जो नापते हैं हम लोग इसको मेगर से नापते हैं। किससे नापते हैं? मेगर से। किससे नापते हैं उच्च मान का प्रतिरोध? मेगर से। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।